नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आप सभी का स्वागत करते हैं मौर्य क्लासेस में। विद्यार्थी मित्रों, मैंने क्लास 10 चैप्टर नंबर 5 समानता श्रेणी बेटा उसकी कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन चला रहे थे, जिसके हर एक टाइप के कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे थे बेटा यहाँ पर। तो आज हम फिर से आपके लिए एक नया वीडियो बनाए हैं, जिसमें सेक्शन बी में आने वाले जितने भी क्वेश्चंस हैं बेटा, जो सेक्शन बी में पूछे जा सकते हैं बोर्ड में, वो सारे टाइप के क्वेश्चन बेटा यहाँ पर मैं आपको 1 बाय 1 करके सिखा रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं, क्योंकि ज़्यादा टाइम अपने पास नहीं है, क्योंकि बहुत कम समय बचा है बेटा बोर्ड की तैयारी के लिए। तो अपने सभी लोगों को बेटा बोर्ड की तैयारी अभी से करना शुरू कर देना चाहिए। किसी का वेट मत करो बेटा, क्योंकि समय किसी का इंतज़ार नहीं करता है, तो इसीलिए अभी से पढ़ना शुरू कर दो। ठीक है, तो चलिए देखते हैं ये वाला क्वेश्चन आपके यहाँ पर दिया हुआ। देखो, समांतर श्रेणी 10, 7, 4 -62 अंतिम पद से क्या लिखा है, ध्यान देना बेटा। यहाँ पर लिखा है अंतिम पद से प्रथम पद की तरफ 11वां पद ज्ञात करना है। मैंने आप लोगों को फर्स्ट वीडियो में बताया था, अगर वहाँ पद दिखे, कभी भी याद रखना, वहाँ पद दिखे हमेशा आपको an का ही फॉर्मूला अप्लाई करने का। लेकिन बेटा अगर इस टाइप का क्वेश्चन दिखे, ध्यान देना, अगर इस टाइप का क्वेश्चन दिखेगा ना, तो इसके से हजारों क्वेश्चन आप बना सकते हो। ध्यान रखिए, पहले ये समझ लो कि इसको करना कैसे है। ठीक है, तो समांतर श्रेणी में देखो, अगर यहाँ पर लिखा हो ना अंतिम पद, क्या लिखा है, अंतिम पद से प्रथम पद, जब ऐसा लिखा हो ना अंतिम पद से प्रथम पद की ओर, तब आपको इसको कैसे सॉल्व करना है ये देखते हैं। ठीक है बेटा, तो बेटा ये क्वेश्चन गुजराती वाला हो या हिंदी वाला हो या इंग्लिश मीडियम वाला, बेटा तीनों व्यक्ति इसको देख सकता है। अगर मैं इसको गुजराती में कहूँ तो समांतर श्रेणी में 10, 7, 6, 62 माँ अंतिम पद से प्रथम पद तरफ 11वां पद शोधो, ऐसा लिखा रहेगा। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे ये ध्यान दो। पहले इसने क्या कहा भाई, अंतिम पद, तो अंतिम पद कहाँ है बेटा, ये रहा। अंतिम पद से क्या बोला है, प्रथम पद बोला है, तो मतलब अंतिम पद को पहले प्रथम पे भेज दो। ठीक है ना, अंतिम पद को कहाँ भेज दो, प्रथम पे भेज दो। तो ये नहीं कि ये समांतर श्रेणी कैसे बनेगा, ये वापस से बनाता हूँ बेटा। ये समांतर श्रेणी बन जाएगा अंतिम पद, अंतिम पद कितना है 62, मतलब माइनस का 62। ठीक है, अंतिम पद जो था वो प्रथम पद पे आ गया, राइट। फिर इसको बाद इसको उल्टा कर देंगे, 4, 7, 10। बस अब आगे आपको सोल्व क्या करना है बेटा, सोल्व करना आपको 11वां पद। जब भी कभी ऐसा बोले ना कि 11वां पद याद करो, 32वां पद याद करो, 100वां पद याद करो, 50वां पद याद करो, तब आपको एक चीज़ याद रखना बेटा, कैसे सोल्व करना है। इसका एकदम शॉर्टकट तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। क्या लिखा है 11वां ना, तो यहाँ पर लिखने का a 11। अगर बोले 50वां ना, तो लिखने का a 50। अगर बोले कि 32वां, तो लिखने का a 32। ये लिखने के बाद अब आपको क्या करना है बेटा, यहाँ पर a लिखा है ना, तो यहाँ लिख दो a, फिर यहाँ पर लिखो प्लस। यहाँ पर कितना है बेटा, 11 है ना, तो 11 में से 1 कम कर दो, कितना हो जाएगा 10d। क्लियर कॉन्सेप्ट। अगर मान लो सवाल के अंदर पूछ ले कि a 32 ज्ञात करो, तो इसका फॉर्मूला कैसे बनेगा, सिंपल है बेटा, a + 30d। अगर आपसे पूछ लेता है कि a 50 ज्ञात करो, तो कैसे निकालोगे, a + 49d। अगर आपको कहता है कि a 100 निकालो, तो कैसे निकालोगे, a + 99d। इस तरीके से आपको ये चीज़ निकालना रहेगा। आई होप कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है। ठीक है बेटा, अगर ये सूत्र आकर आपका रेडी हो गया हो, तो अब आपकी क्या जरूरत है बेटा, अगर आपको a और d मिल जाए तो आपका काम हो जाए, तो वो हम यहाँ से निकाल लेंगे। चलिए निकालते हैं a कैसे निकलेगा, प्रथम पद, प्रथम पद कितना दिया है 62। चलिए फिर d कैसे निकलेगा, a2 - a1, a1 ये रहा, a2 ये रहा, तो a2 कितना दिया है 7, a कितना दिया है 4।
ठीक है। 7 में से 4 गया, कितना बचेगा बेटा? 3। क्लियर? बस ए और डी आपको मिल गया, आप इसमें वैल्यू पुट कर दो। तो A11 बराबर ए कितना दिया है? -62 प्लस 10 का 10, डी कितना दिया है बेटा? डी दिया है 3, तो -62 प्लस यहाँ पर क्या लिखा है बेटा? 10 और 3 का गुणा करो, 10 3 30, और 62 में से 30 को अगर माइनस करोगे बेटा तो आपको आंसर मिलने वाला है -32। ठीक है, आई होप कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आया हो। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया बेटा तो इसकी जैसा एक सवाल और लेके करवाता हूँ तो आपका पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। ध्यान से समझना। चलिए देखते हैं। चलिए देखिए स्क्रीन पे ये क्वेश्चन वापस सर आ गया है। देखो इसमें भी क्या आया, खाली मैंने क्या बोला बेटा, खाली आपको यहाँ पर वर्ड चेंज किया जाएगा बस, बाकी कुछ भी चीज़ चेंज नहीं होगा। मैंने बोला ना आंकड़े चेंज होते हैं बेटा, सवाल का कॉन्सेप्ट सेम ही होता है बेटा। ये एक्सरसाइज का सवाल है, ठीक है, ये भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या लिखा है। समांतर श्रेणी 3, 8, 17, 253 अंतिम पद से प्रथम पद की तरफ कौन सा पद ज्ञात करना है? 20वां पद। बस देखो 20वां पद कैसे बनेगा मैं बताया था। ए लिखो 20 लिख दो, फिर यहाँ पर लिखो ए, फिर प्लस, फिर यहाँ पर 20 है ना तो एक कम कर दो 19 डी। अब यहाँ पर क्या बोला है? अंतिम पद से प्रथम पद। अंतिम पद से प्रथम पद मतलब अंतिम पद को प्रथम पद बना दो, तो 253, फिर 13, 8, 3। क्लियर? आप ध्यान दीजिए। अब हम सबसे पहले क्या निकालेंगे? ए निकालेंगे। तो ए कितना हो जाएगा बेटा? ए हो जाएगा आपका 253। डी कैसे निकलेगा बेटा? अब डी निकालना है तो A2 माइनस A1। A2 कितना दिया बेटा? 8 माइनस 13, तो डी बराबर। अब देखो बेटा 8 में से 13 माइनस करना है तो नहीं आता है, तो एक काम कीजिए, 8 के बाद कौन सा नंबर आता है? 9, 10, 11, 12, 13। कितना आया? 5। कितना आया? 5। बट बड़ी संख्या क्या है? कौन सी साइन है? माइनस, तो माइनस। ठीक है, ए और डी मिल गया, बस आपको वैल्यू पुट कर देना है। ए की वैल्यू कितना है बेटा? 253 प्लस 19 का 19, डी की जगह पे क्या है? माइनस का 5, तो यहाँ पर लिखेंगे 253। अब आपको क्या करना है बेटा? ध्यान देना, 19 और 5 का गुणा करना है। अगर बच्चों नहीं आता है तो ऐसे लिख करके आपको गुणा करना है, जैसे कि 9 × 5 = 45 या 5 × 9 = 45। 45 कैसे लिखते हैं बच्चों? ऐसे, ये 5 यहाँ लिखोगे, 4 यहाँ लिखोगे। क्लियर? फिर 5 × 1 = 5, 5 में 4 जोड़ो, कितना हो जाएगा? 9। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 95, क्योंकि यहाँ पर माइनस है इसलिए यहाँ पर क्या आएगा? माइनस। क्लियर हो गया आई थिंक बेटा? यहाँ पर यहाँ तक क्लियर हो गया बेटा? नहीं समझ में आया? 5 में बेटा अगर 9 का गुणा करोगे कितना होगा? 5 × 9 = 45। 45 मैंने ऐसे लिखा और ये 5 यहाँ लिखा। फिर 5 × 1 = 5, 5 में 4 जोड़ेंगे, कितना होगा? 9। क्लियर? चलिए यहाँ पर माइनस हुआ बेटा। अब आगे देखो, 253 प्लस माइनस कितना होगा बेटा? -95। बच्चों यहाँ तक अगर क्लियर हो गया हो तो आगे बात करते हैं बेटा। अब आपको क्या करना है? 253 में से 95 माइनस करना है। बच्चों कैसे माइनस करते हैं? तो 253 - 95। क्लियर? अब देखो बेटा 3 में से 5 तो जाएगा नहीं, तो पड़ोसी से मैं क्या करूँगा? भीख मांग लूँगा। तो इससे मैंने एक उदाहरण लिया, तो यहाँ पर हो जाएगा 13 और यहाँ पर हो जाएगा 4। अब बेटा 13 में से 5 जाएगा? हाँ जा सकता है। अब क्या करो? 13 में से 5 निकालना है बेटा। तो आपको पता है कि 13 में से कितना करना है? 5 निकालना है। 2, 3, 4, 5।
5 निकालना है ना, तो देखो 13 गया, 12 गया, 11 गया, 10 गया, 9 गया, कितना बचेगा फिर 8। इस तरीके से भी आप क्या कर सकते हो, माइनस कर सकते हैं। एकदम छोटी छोटी बात बता रहा हूँ, बड़ा ध्यान देना, ठीक है। अब देखो 4 में से 9 तो जाएगा नहीं, तो पड़ोसी से उधार लूँगा तो यहाँ पर हो जाएगा 14, यहाँ पर बचेगा 1। अब देखो 14 में से कितना माइनस करना है, 9, तो बड़ा 9 को छोड़ दो, उसके आगे गिनूंगा 10, 11, 12, 13, 14, तो यहाँ पर बचेगा 5, यहाँ पर 1 का 1, तो यहाँ पर बचेगा 158, मतलब 820 बराबर कितना हो जाएगा, क्लियर हुआ बेटा। तो कितना है बेटा, 820 बराबर 158। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया हो। अगर आपका नहीं क्लियर हुआ है तो बड़ा ऐसे आपको वीडियो को वापस से क्या करना है, पीछे करके वापस से देखो, आपका पूरा का पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे नए सवाल को आप सिखाने की कोशिश करता हूँ। चलिए देखिए आपके सामने स्क्रीन पर एक नया क्वेश्चन आ गया बड़ा, और इसको हम बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इससे रिलेटेड बहुत सारे सम्स एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इस सवाल को कैसे हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। याद रखना, जब भी सवाल इस टाइप का पूछा हो ना, तो सबसे पहले आपको एपी रेडी करना पड़ेगा, मतलब समांतर श्रेणी बनाना पड़ेगा। तो वो बनेगा कैसे, वो चीज़ों को ध्यान दीजिएगा, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए क्या लिखा है, 2 अंकों की कितनी संख्या 3 से विभाज्य होती है। क्या बोला है, 2 अंकों की कितनी संख्या 3 से विभाज्य होती है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, 2 अंक का बोला है ना, तो मेरे बच्चों ये बताओ 2 अंकों की शुरुआत कहाँ से हो रही है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, मतलब ये क्या 2 अंक की है, नहीं सर, यहाँ पर तो एक ही अंक है, यहाँ तक भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं सर। शुरुआत 2 अंक की शुरुआत कहाँ से हो रही है, 10 से हो रही है। अब ये चेक करो, क्या 10 में 3 का भाग जाएगा, नहीं। क्या 11 में 3 का भाग जाएगा, नहीं। क्या 12 में 3 का भाग जाएगा, हाँ सर जाएगा। 3 चौक हो गया ना, 3 चौक 12, ठीक है, मतलब ये 12 जाएगा। तो यहाँ पर आपका एपी रेडी होने जा रहा है बेटा, जैसे कि यहाँ पर आएगा 12, ठीक है बेटा, क्लियर हो रहा है बेटा, 12 जाएगा। 12 के बाद 13 में जाएगा, नहीं। 14 में जाएगा, नहीं। 15 में जाएगा, 3 5 15, फिर 3 6 18, मतलब 6 का अंतर है। आगे अब हम बात करते हैं लास्ट संख्या की। अब देखो बेटा, क्या 100, तो 100 सर 3 अंकों का हो जाएगा। उसके नीचे देखो 99 कितने अंक का है, 2 अंक का है। क्या 99 में 3 का भाग जाएगा, हाँ सर जाएगा। तो 99 इसका अंतिम आंसर हो जाएगा, अंतिम अंक हो जाएगा। तो आई होप ये चीज़ें आपको क्लियर हो रही हो बेटा, एकदम ध्यान से समझोगे तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। बोलो यहाँ तक अगर आपका क्लियर हो गया है बेटा, तो हम आगे बढ़ें, ठीक है बेटा। चलिए तो बेटा अब ये देखो समांतर श्रेणी बन गया, एकदम सिंपल क्वेश्चन हो गया। अब इसको तो आप सोल्व कर सकते हो। जैसे कि मान लो ये क्या है बेटा, आपका अंतिम पद है, मतलब ये हो जाएगा आपका an। अब आपको a निकालना है, a कैसे निकालेंगे, a बराबर कितना हो जाएगा 12। d कैसे निकलेगा, a2 माइनस a1। a2 कितना है 15 माइनस 12, तो यहाँ पर क्या आएगा 3, ठीक है। अब आपको an दे दिया गया है, an आपको दे दिया गया है कितना 99। अब आपको निकालना क्या है, फिर a निकालना है। आपके पास a है, d है, an है, तो आपको n निकालना, तो आप किसका सूत्र लगाओगे, an का सूत्र लगाओगे ना। तो an बराबर a प्लस n माइनस 1 d। an कितना दिया है बेटा, an दिया है 99। a कितना दिया है, a दिया है आपको 12, n नहीं पता, d आपको कितना दिया है 3। आई होप बताओ यहाँ तक क्लियर हुआ बेटा,
उसके बाद आपको क्या करना है बेटा, ये प्लस का है ना बेटा, इसको उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का। तो 99 माइनस 12, तो n माइनस 1 इज इक्वल 1 माइनस 3। अब बेटा क्या करना है, 99 में से क्या करेंगे हम माइनस करेंगे। जैसे कि 99 माइनस 12 बेटा नहीं आता है तो शर्माने का नहीं, चुपचाप बड़ा रफ में जा कर के माइनस कर लेने का। ठीक है, हम सीख रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं बड़ा, तो टेंशन लेने का नहीं, ऐसा कभी सोचने का नहीं सर मुझे तो नहीं आता है मैं कैसे निकाल। अरे बेटा कोई बात नहीं ना, आप रफ में जाके निकाल लो, इसमें शर्म किस चीज़ की है। मैथमेटिक्स करते समय कभी भी किसी चीज़ का शर्म नहीं रखने का। 9 में से 2 माइनस करेंगे तो बेटा देखो नहीं आता है, तो 9 में से बेटा 9 गया, 8 गया, कितना बचेगा 7। फिर 9 में से 1 गया, कितना बचेगा 8। तो यहाँ पर आया 87, n माइनस 1 यहाँ पर आया 3। अब ये 3 मल्टीप्लाई में ही इधर जाएगा तो क्या होगा डिवाइड में, तो 87 भागे 3 n माइनस 1। बोलो यहाँ तक क्लियर हो गया हो तो मैं बड़ा आगे बात करूँ, यहाँ तक क्लियर हो गया हो तो मैं आगे बात करूँ। अब बड़ा क्या करना है, 87 में बड़ा क्या करना है, 3 का भाग देना है। देखते हैं, चलिए देख तो 87 में 3 का भाग दो, तो 3 1 कम 3, 3 दूनी 6, 3 3 का 9, 3 दूनी 6, कितना आया 2। तो यहाँ पर आएगा क्या करेंगे 27, 3 9 27 0 0, तो शेष आंसर कितना आया 29। तो यहाँ लिखेंगे 29 n माइनस 1। अब ये माइनस का 1 है, उधर जाएगा तो क्या होगा प्लस का 1, तो 29 प्लस 1 इज इक्वल टू क्या आएगा n। तो n बराबर कितना आ गया 30। आई होप ये कॉन्सेप्ट भी आपको क्या हो गया एकदम अच्छे से क्लियर हो गया। और अगर आपको बड़ा ये वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को एक लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करना है। बड़ा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करो, अपने सारे दोस्तों को शेयर करो बड़ा, जिससे बड़ा मैं आपके लिए और अच्छी अच्छी वीडियोस बना सकूँ बड़ा। और सेक्शन बी के रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आएंगे बड़ा, वो सारे के सारे क्वेश्चन बड़ा मैं आपको यहाँ पर फ्री में प्रोवाइड करने वाला हूँ। और साथ साथ में बोर्ड के सारे IMP क्वेश्चन भी मैं कराऊंगा यहाँ पर। ठीक है, तो वीडियो को ऐसे देखते रहिए। चलिए वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। जय श्री राधे कृष्ण की जय, जय माता दी दोस्त।